चलो ठीक है। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो 3 बज रहा है, ठीक है। तो भाई काफी दिनों बाद मार्केट को अभी देख रहा हूँ मैं, करीब 2 दिन बाद। ठीक है, 1 से 2 दिन। कल परसों दोनों दिन मैंने नहीं देखा था। सो अभी देखो जो प्राइस है वो ओवरऑल एक बुलिश स्ट्रक्चर में चल रही थी। बट हालांकि इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस से मैंने बताया था कि आपको सेल साइड में प्राइस जाते हुए नजर आएगी। सो देखो प्राइस नीचे भी आ रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है ना कि एक डाउन साइड में लिक्विडिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बाइंग के ऑर्डर्स पड़े हैं और वो लोग बाई करके ऊपर के टारगेट को लाइक बुक करना चाह रहे थे, बट प्राइस ने इस रिट्रेसमेंट वाली जगह से रिटर्न आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये वाले लेवल तक, आई मीन कि 1.15 1.1500 तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक प्राइस को आना पड़ेगा। अब देखो एक हम लोग के पास ना मार्केट का जो डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो डाउन साइड में है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से नीचे आनी चाहिए। बट ये जो मैंने RCR लिखा हुआ है, मतलब रिकवरी, रिकवरी ऑफ 50% का मतलब होता है कि प्राइस यदि रिकवरी करना चाहे इस टाइम फ्रेम का नहीं, डेली टाइम फ्रेम का नहीं, वीकली के टाइम फ्रेम का, तो आप देखो कि यहाँ पे आपको हैमर कैंडल नजर आएगी। और आपको भी पता है कि ये कैंडल बहुत पावरफुल है। सो देखो क्या होगा कि मार्केट अभी डेली के टाइम फ्रेम पे है, सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो इसको क्लोज होने में 11 घंटे बाकी हैं, ठीक है। अब 11 आवर में क्या होगा कि प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो, इसमें से पावर भी मिलेगा इस वाले ऑर्डर फ्लो से, यहाँ से बहुत सारे फंड मिलेंगे। देखो बहुत सारे फंड मिले तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी एंड थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा और फिर नेक्स्ट वीक यहाँ पहुंच जाएगी। और यदि प्राइस ऐसा कर देती है तो मंथली के टाइम फ्रेम पे पता है क्या इफेक्ट पड़ेगा। मंथली का टाइम फ्रेम भाई लिटरली बता रहे हैं बुलिश हो जाएगी। तो जो हमारा यूरो USD है वो ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर में है। अब देखो रीजन ये है कि जब हमारा यूरो USD कब ऊपर जाता है, जब गोल्ड नीचे गिरता है। और यदि मैं गोल्ड की बात करूं तो हमारा जो गोल्ड है वो नीचे आने के लिए रेडी है, ठीक है। ये देखो डेली के टाइम फ्रेम पे सेलिंग का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है और प्राइस उसी लेवल के आसपास ट्रैवल कर रही है। मतलब देखो जब भी गोल्ड अभी एक बार ऊपर जाएगा इस वाले लेवल में अटैच होने के लिए या फिर टैप करने के लिए, तब जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तब हमको यूरो USD डाउन साइड में आते हुए नजर आएगी। ओके, मैं इसको हटाता हूँ। और ये फंडेड अकाउंट है भाई, फंडेड अकाउंट में अभी मैं ट्रेड ही नहीं ले पा रहा हूँ, बस एक दिन ट्रेड हुआ है। बाकी 2-3 दिन बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड किए हैं, मतलब ट्रेड हो ही नहीं रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, बट चलो कोई नहीं। तो मैं क्या दिखाने वाला था कि अभी यूरो में प्राइस ऊपर जाएगा, अरे सॉरी गोल्ड में, गोल्ड में प्राइस ऊपर जाएगा तो यूरो USD में उसको डाउन साइड में फॉल करना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे आप, यूरो USD को और गोल्ड को, तब आपको एक रियल और खतरनाक मोमेंट समझ में आने वाली है और एक बड़ी मोमेंट को आप कैच कर सकते हो। जब ये ऊपर जाएगा इस वाले ऑर्डर को फील करने के लिए, तब जो हमारा यूरो USD है वो डाउन साइड में गिरेगा, ठीक है। यूरो USD तब डाउन साइड में गिरेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे सारा कुछ हम लोग का डन है। मेरे हिसाब से भाई लगता है, हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर वाली 50% एरिया तक जाएगी, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे यदि हम लोग देखें तो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मतलब फंड मिले हैं बट फिर भी प्राइस नहीं जा रही है। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं कि ऊपर साइड में कुछ बड़े ऑर्डर्स नहीं है, मतलब एक इधर पे लिक्विडिटी ही है। लिक्विडिटी का मतलब ये समझना कि मतलब ऊपर प्राइस जाएगा तो कोई रोकने वाला नहीं है, मतलब ये इसको ले लिया जाएगा।
तो मेरे पास यहाँ पे एक बाई वाला स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और प्राइस कहीं इस तरह से परफॉर्म करती है, नीचे साइड में आती है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं लॉन्ग का एक पोजीशन मारूंगा। ठीक है, ये मेरा ऐसे रहने वाला है और एक रिस्क यहाँ पे बनता है और जिसमें कि हमें 5,000 पॉइंट मिलने वाले हैं। और मैं कैलकुलेटर ओपन करके 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 94 करता हूँ, तो करीब करीब जो हमें $53 का प्रॉफिट नजर आएगा। ठीक है, कहीं हमारा ट्रेड परफेक्ट होता है तब। और जहां तक मुझे उम्मीद है और मेरा जो प्लान है वो ऐसा ही तो है नहीं, रीजन है कहीं ना कहीं। देखो मैं यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन क्यों ले रहा हूँ, हर ट्रेड का एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट ऊपर का है, इसलिए क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन की है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन की है, मतलब दोनों साइड में ऑर्डर्स भरपूर लगे हुए हैं। यहाँ से सेल साइड में लोग इंटरेस्टेड हैं और सेलिंग की ऑर्डर भी फिल किए हैं। बट मुझे ये बताओ कि ये पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे क्रिएट कर दिया गया है, इसका मतलब ये डाउन साइड में तोड़ना चाहिए। जब डाउन साइड में इसको तोड़ने के लिए ये रेडी है, तो यहाँ पे वीकली में ये ऑर्डर फेल होगा। और यदि ये ऑर्डर फेल होगा तो प्राइस कहाँ पे आएगी, डाउन साइड। अब जैसे ही डाउन साइड में आएगी तो इधर से फिर प्राइस ऊपर से आएगी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के लिए। अब देखो यदि प्राइस नीचे गिरी ना मेरे भाई, तो बहुत नीचे आएगी, बहुत नीचे, क्योंकि इधर पे कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। अब देखो बहुत छोटे छोटे से फंड पड़े हैं, जैसे यहाँ पे एक फंड तुम्हें मिलेगा करीब करीब $100 के आसपास या फिर $100 मिलियन, आप कुछ भी समझो इसको, बट इसे हम लोग बायर्स के अमाउंट को समझेंगे कि यहाँ पे बाई साइड के कुछ अमाउंट आपको मिलेंगे। तो यदि प्राइस यहाँ से ऐसे गिरेगा तो रिट्रेस करेगा यहाँ तक, तो ये छोटी सी बाइंग आपको मिल सकती है। और यहाँ से यदि सेलिंग आता है तो बहुत अच्छा सेलिंग आएगा। बट यहाँ पे बाई का करने का रीजन क्या है बताओ, बाई का करने का रीजन ये है, इस टाइम फ्रेम पे आपको ये भी नहीं दिखेगा, ये आपको मंथली में दिखेगा कि मंथली में जो हमारा ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं स्वीप है। स्वीप होने का मतलब होता है कि ऊपर साइड की लिक्विडिटी को लेना ही। जब भी आपका मंथली ऑर्डर स्वीप किया जाता है, इसका यही रीजन होता है कि ऊपर की लिक्विडिटी को लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी सारा डन हो गया है, ऊपर साइड में ही लिक्विडिटी बचा है। ठीक है, बट अभी देखो एक और चीज मैं बताता हूँ कि मेन लिक्विडिटी यहाँ पे है। अभी ये तो लिक्विडिटी ले लिया गया है, बट यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो ठीक है, ऊपर का ये ऑर्डर डन करने के बाद हो सकता है कि प्राइस ये वाली लिक्विडिटी दे, तो ये लिक्विडिटी लेके स्वीप करती है तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तब सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो दिमाग भाई, मतलब देखो बायर्स जो होते हैं ना वो सभी ट्रेडर को कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए उनका जो माइंडसेट है एकदम समझ में नहीं आता है कि हमें किस साइड में चलना चाहिए। हाँ, हमको भी पता है और मैक्सिमम लोगों को ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आता है, बट हम जब ट्रेड करने जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसका एक ही रीज़न है, कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो हमें डाइवर्ट कर देते हैं, हमें हमारे ट्रेड से डाइवर्ट कर देते हैं, फोकस नहीं करने देते हैं। तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। 3 मंथ पे बताऊं भाई ना, तो लिटरली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हैं, पैसे हैं यहाँ पे, बट ये वाले पैसे का यूज कर लिया गया तब तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 मंथ पे ये बना है, ये सारा कुछ सही है यार, कसम बता रहा हूँ भाई, दिमाग का एकदम चटनी हो गया है। नीचे में फंड पड़े हैं, बट ये फंड भी नहीं यूज कर किए जाएंगे। देखो रीजन क्या होता है, मैं ओवरऑल तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ जो मेरा है। अभी मैं तुम्हें शो नहीं कर रहा था, बट अब देखो तुम्हें शो कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तब ये वाले फंड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ से ऊपर जाएगा तब ये नीचे आएगा तब हम इसका यूज करेंगे। बट ये ऐसा होते हुए 10 साल निकल जाएंगे,
तो 10 साल तो बैठेंगे नहीं हम लोग। इसीलिए हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करते, हम लोग लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बट लो टाइम फ्रेम पे चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, जितना लो टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना चीज़ें डिफिकल्ट होंगी। टाइम फ्रेम का यूज इंडिया में मैक्सिमम कोई भी ट्रेडर यूज नहीं करता है। बट तुम्हें मैं बताऊं तो भाई मैं पूरा टाइम का ही गेम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये टाइम का गेम तुम समझ गए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम समझ गए, तो भाई मार्केट तुम्हारी सारे पे चलना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा थोड़ा देखो मेरे हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं 15 मिनट में तुम्हें दिखाऊं, तो मैंने बताया था कि प्राइस नीचे गिरेगी। अब देखो पिछले वीडियो को तुम लोग आप फिर से प्लेबैक करना और देखो मैंने क्या बताया है, क्या उसी तरह से सारी चीजें चली हैं। ठीक है, 15 to 30 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा दिखेगा। अब देखो लो टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखा, प्राइस नीचे गिरी। यहाँ पे क्या मिला आपको, फ्लैग जैसा पैटर्न मिला, प्राइस नीचे गिरी। क्यों गिरी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बेयरिश है। ये वाले जोन से हम सेलिंग करने वाले थे, बट 50% एरिया मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया भाई, मैंने यहाँ से सेलिंग करना ही छोड़ दिया, प्राइस नीचे गिर गई। फिर उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद तुम्हें बताऊं, हाँ मैं तुम्हें अपना बुक दिखाता हूँ जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं तुम्हें यूरो यूएसडी का अपना नोट्स ओपन करके दिखाता हूँ। 15 मिनट में भाई मैंने एनालिसिस किया हुआ था और कुछ इस तरह से ये देखो मैंने सेलिंग लगाई हुई है कि प्राइस यहाँ से क्या करेगा, नीचे गिरेगा गिरेगा। अब देखो, अब मैं बस इस नोट में अपने ऐड कर लूँगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, टाइम फ्रेम 15 मिनट था, तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ था और प्राइस देखो नीचे भी गिरा हुआ है। तो 100 अकाउंट तो क्लियर मैं कर लूँ यार, बट मैं ट्रेड लूंगा तब तो क्लियर कर पाऊंगा। अब देखो तुम्हारे सामने ही सारा कुछ है। पिछला वाला जो मैंने स्टडी किया हुआ था वो 21 अप्रैल को 9:12 पे किया हुआ था। उसके बाद मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया ये वाले एरिया को लेके। सो मैं प्राइस यहाँ से सेल करना चाह रहा था, प्राइस उतना ऊपर गया ही नहीं। फिर मैं अपने रूल के हिसाब से मैंने सेल नहीं किया और तुम रिजल्ट देख सकते हो, प्राइस कितना खतरनाक तरह से गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाई मिस्टेक्स मेरे से हो रही हैं और तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं इस मिस्टेक को कैसे दूर करूं, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा अपना फंडेड अकाउंट। तो तुम ही लोग बताओ। अब देखो फिर उसके बाद 15 मिनट में मैंने इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया था और इस ये स्ट्रक्चर तो भाई मेरे आंख के सामने बना हुआ था। मैं यदि ये वाला फोटो कहीं पे डाला हूँ, नहीं डाला हूँ, इधर पे ग्रुप में भी नहीं डाला हूँ आई थिंक। चलो ये कौन सा है, बिटकॉइन है भाई। मतलब चीजें मैं लगा के रखता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक बस ये हो रही है, मैं सही टाइम पे एक्टिव नहीं हो रहा हूँ। एक्टिव होना पड़ेगा बस। चलो ठीक है, तो इसको भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट में। अरे यार, और जितने लोग चाहते हो, फिलहाल में तो भाई कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ो हटाओ। अब देखो वो तुमको 15 मिनट में दिख रहा था, अभी देखो ये 1 आवर पे मैंने सारा कुछ मेंटेन किया हुआ है। 1 आवर पे भी सेलिंग का प्लान था, ब्रेकर ब्लॉक था, सारा कुछ ओके था, मुझे पता था नीचे साइड में कुछ भी नहीं है। देखो एक भी फंडिंग एरिया नहीं थी, तो मुझे पता था भाई नीचे तो आएगा ही आएगा। मतलब भाई सेल करता तो क्या ही जबरदस्त पैसे बनते भाई। अब तुमको दिखा रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी कि अभी सतीश भाई कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। अभी देखो सेम प्राइस गिरा हुआ है नीचे, और ऐसा भी नहीं है, टाइम फ्रेम चेक करो, टाइम फ्रेम चेक करो तुम। 21 अप्रैल है, उसी टाइम फ्रेम पे उसी दिन 9:13 पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। UTC+35 लगा हुआ है। ठीक है, मतलब सॉरी 5 15 +15 वाला टाइम फ्रेम लगा है, कोलकाता का टाइम फ्रेम, इतना याद रख लो। मैं कोलकाता का ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। ये 1 आवर पे सारा कुछ है। अभी अपने नोट्स में क्या करना है, मुझे इसको फिन प्लस कर लेना है बस।
अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स मार्केट गिरा हुआ है। यहाँ से लेके पूरा टोटली यहाँ पे कितना पॉइंट गिरा हुआ है, 1000 पॉइंट। ठीक, मतलब मैं 0.01 लॉट लेता तो 1000 पॉइंट गिरता है इंडिया के रुपीस में। इसको हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, $10 मिलते हैं, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितने मिलते हैं, $100 मिलते हैं। $100 या फिर $109 मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 91 से, तो कितने पैसे बनते हैं हमारे भाई, 10,000 रुपए। अब बताओ कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूं मैं, सारा कुछ परफेक्ट करने के बाद भी गलती हो रही है। मतलब इसको 3 दिन का ये टारगेट था, अभी से अब प्राइस नीचे आ गई है, प्राइस नीचे आ गई है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं सब। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे आओ। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें पता है प्राइस नीचे आएगी इस लेवल तक, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी, वीकली का ऑर्डर फ्लो है, तो ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने 100% आएगी, और यहाँ पे टैप होने के बाद अब कहीं ये वाली चीजों को तुम चौक समझोगे, यहाँ पे चौक समझे तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को समझे, तो ये यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि अब थोड़ा मुझे हेल्प चाहिए। गला बैठ रहा है, समझ रहे हो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक चलेगा या फिर नहीं। मेरे हिसाब से इसका चलने का चांस बहुत ही कम है, 50% है, बट यहाँ से ये चलेगा तो 100% ऊपर साइड में निकलेगा, और ऐसा नहीं करता है तो फिर ये वाली लिक्विडिटी को लिया जाएगा, और लेना बनता है या फिर नहीं, क्योंकि सेलिंग देखो बहुत जबरदस्त आई हुई है। आई थिंक ये एक बिग प्लेयर ही सेल किया होगा। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तुम देखो तो स्ट्रक्चर एकदम भाई गजब गिरा हुआ है, और ये 50% के ऊपर ट्रैवल भी कर रहा है, तो इस तरह से कहीं होता है तो हमें क्या देखना है। ओके, यहाँ पे प्राइस आने के बाद थोड़ा इधर पे आएगा, अपन लोग फिर से सेल में बैठा जाएगा। ठीक है, याद रख लो सेल में जाना है यूरो यूएसडी में। अब सुनो, यदि ये वाला नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इस तरह से होता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, बट गोल्ड खुद नीचे गिरने वाला है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो भाई, मुझे लग जहां तक उम्मीद है प्राइस यहाँ पे जाएगी एंड उसके बाद ये नीचे वाली लिक्विडिटी को और कहीं ऐसा गोल्ड गिरता है तो फिर यूरो ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी गोल्ड गिरा है तो यूरो यूएसडी मतलब यूरो की जो करेंसी है वो मजबूत हुई है, तो इस तरह से कहीं ऐसा होता है तो देखो वो नीचे, ये नीचे ट्रैवल करेगी तो गोल्ड ऊपर ट्रैवल करेगा, और जैसे गोल्ड ऊपर ट्रैवल करेगा तो वो अपने ऑर्डर ब्लॉक में फील होगा और ये नीचे वाले में फील होगी और उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ से बाई करने का एक बार रिस्क लूंगा और गोल्ड को सेल करने का। ठीक है, तो एक तरह से हमारा हेजिंग भी होगा, और देखते हैं फिर क्या होता है अकाउंट्स का। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्या, 18 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, बाकी जो भी तुम्हें समझ में आया है या फिर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं ट्रेड बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये भी बताओ मुझे। हालांकि फंडेड रूम का जितने भी रूल है मैं सारा कुछ लर्न कर लिया हूँ, रूल याद करने से कुछ नहीं होता है भाई, ट्रेड करने से होता है, ये मुझे पता है। चलो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, वैसे तुम्हें भी पता है कि क्या हो सकता है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। डेली का टाइम फ्रेम ले लो और प्राइस नीचे ही आनी है इसमें, और गोल्ड को छोड़ो हटाओ, बिटकॉइन को देखो, बिटकॉइन में प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो बिटकॉइन को इधर तक अभी बुलिश में ही रखो। ठीक है, यहाँ तक हमारा बुलिश रहेगा,
और मैं इसका भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा भाई तुमको नेक्स्ट वीडियो में। सो पूरी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कैसा है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, तो फॉलो भी कर लो फटाक से।